बच्चों का नाम रखते समय हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। भूल कर भी आप कोई गलती ना करें, क्योंकि देखिए नामकरण जो होता है वो एक संस्कार है। और जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कारों में नामकरण संस्कार अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। क्योंकि देखिए हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपने गुण से भी पहचाने जाते हैं, अपने कार्य से भी पहचाने जाते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारा नाम भी जुड़ा होता है। इसलिए नाम रखते समय आप ये गलतियां ना करें। अब देखिए जैसे कि राशि का नाम होता है, आप सबको पता है, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि राशि का नाम हमें कभी बुलाने वाला नाम नहीं रखना चाहिए। तो अब जब हम उसको बुला नहीं सकते हैं तो राशि का नाम हमें कब काम आता है, क्यों रखा जाता है राशि का नाम, और कितने नाम हम रख सकते हैं, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, कितने नाम हम अपने बच्चों का रख सकते हैं और किस दिन रखें। और ज़्यादातर जैसे कि कभी खरमास चल रहा है, कभी अधिक मास चल रहा है, कभी चातुर्मास चल रहा है, और देखिए बच्चों का जन्म तो कभी भी होता है ना। जन्म और मृत्यु की तो कोई समय निश्चित ही नहीं है। तो अब ऐसे में हमें नाम किस दिन रखना चाहिए, और ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि घर के किस व्यक्ति से हमें नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छे संस्कारों वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो और दीर्घ आयु हो, उत्तम स्वास्थ्य वाला हो। तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमारा नाम करे, यश करे, वो अच्छी बात है, लेकिन नाम रखते समय इन सावधानियों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब आइए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे अहम है कि हम अपने बच्चे का नाम कब रखें। जन्म से कितने दिनों के बाद नाम रखने का विधान बताया गया है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर चीज के एक नियम बताए गए हैं। तो बच्चे के जन्म से पहले ही बहुत सारे लोग नाम अपना सोच लेते हैं। आजकल की जो नई जनरेशन है वो पहले ही नाम सोच लेती है कि हमारा बेबी गर्ल होगा तो ये रखेंगे, बेबी बॉय होगा तो ये रखेंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब हमारा बच्चा हो जाता है तो जन्म के 6ठे दिन या फिर जन्म के 11वें दिन बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। छठी, अभी देखिए आजकल तो ज्यादातर बच्चे हॉस्पिटल में और सिजेरियन से होते हैं, तो छठी वगैरह तो सब हॉस्पिटल में ही हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। आप उस दिन के महत्व को समझते हुए आप यानी बच्चे के जन्म के 6वें दिन, जैसे छठी होती है, छठी करने की भी क्या विधान है हमने अपने चैनल पर आपको बताया है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च करें शिशु का छठी कब हम करें और उसका क्या महत्व है, मनीषा त्रिपाठी करके आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो जन्म के 6ठे दिन देखिए बेटियों का और बेटों का छठी अलग अलग मनाया जाता है। आप उनके जो है जेंडर पे ना जाए, आप उनके भविष्य को देखते हुए इन नियमों का ध्यान रखें, वो एक अलग बात है। तो जब भी आप अपने बच्चों का छठी मनाएं तो उसी दिन नामकरण संस्कार कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म के 11वें दिन यानी 10वें दिन स्नान होता है और 11वें दिन हमारे घर में पूजन होता है। जब हम अपने बच्चे को स्नान कराते हैं, सूर्य का दर्शन कराते हैं, पृथ्वी का चरण स्पर्श कराते हैं और बच्चे के गोद में लेकर गौरी गणेश की पूजा होती है, पुरोहित घर पे आते हैं, मंगल गीत होता है और शुभ मुहूर्त में हम बच्चे का नामकरण संस्कार करवाते हैं। अब ये अभी देखिए अभी ये विलुप्त होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप छठी वाले दिन या फिर 11वें दिन अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशि के अनुसार, जैसे कि 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो अब एक राशि में, एक नक्षत्र में जब आपका बच्चा पैदा होता है तो जो आकाशीय गोचर होता है, किस समय हमारा सूर्य कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे, उसी के अनुसार बच्चे का बर्थ चार्ट यानी कि जो जन्मांक बनता है वो बनाया जाता है। तो उसी अनुसार एक राशि निकलती है और हर राशि के कुछ विशेष अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आप उसी अक्षर को निकलवाएं बच्चे के नाम से और फिर उसका नाम रखा जाता है। लेकिन राशि का नाम कभी भी बुलाने वाला नाम नहीं रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि चा चू चे
गा, गी, गे ऐसे नाम राशि के होते हैं, उसी अक्षर से बच्चों का एक कुछ नाम हो जाता है। तो अब उस अक्षर से कभी भी बुलाने वाला नाम नहीं रखा जाता है। तो अब देखिए मन में ये भाव हो रहा होगा ना कि जब हम बुलाने वाला नाम नहीं रख सकते हैं तो उस राशि के नाम का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, कब हमें वो राशि का नाम काम आएगा। तो देखिए जब हमारे बच्चे का विवाह होता है, हम किसी वर या कन्या से अपने बच्चे का विवाह लड़की या लड़के के अनुसार करते हैं, तो कुंडली मिलान के लिए वह राशि काम में आती है, राशि का नाम उस समय इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कुंडली बनवाते हैं, तो भी वहां पर राशि का नाम काम आता है। जब आप अपने नाम से अपने जमीन भूमि का पूजन करवाते हैं तो भी मुहूर्त भी उसी नाम से निकाला जाता है, गृह प्रवेश भी उसी नाम से निकाला जाता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैम बताइए कि गृह प्रवेश हम कब करवाएं, हमारा गृह निर्माण हो चुका है। तो उसी राशि के नाम से आपको अपने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दोस्तों हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो ये आपने समझा कि कभी भी बुलाने वाला नाम राशि के अक्षर से नहीं रखना चाहिए, उसे गुप्त रखना चाहिए। जितना गुप्त आप रखेंगे आपका जीवन उतना ही सुखमय होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा नाम हम कैसे रखें, तो दूसरा नाम आप अपने बच्चों का बुलाने के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशन मतलब जब भी एडमिट होते हैं तो नाम, देखिए नाम हर जगह इस्तेमाल होता है, तो वहाँ के लिए आप एक नाम रख लीजिए। और नाम ऐसा होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 या 4 अक्षर का नाम बढ़िया होता है, वही नाम आप रखें। और कभी भी कटे अक्षरों का प्रयोग आपके नाम में नहीं होना चाहिए, बराबर से मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, आप अपने चॉइस पर नाम रख सकते हैं। नाम का मीनिंग भी होना चाहिए, उस नाम का अर्थ भी निकलना चाहिए, ये भी आप समझ लें। तो ये आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। दूसरी अहम बात कि अब नाम आपने समझा कि हम कब रखें, किस दिन, और नाम कौन सा रखें, और साथ ही नाम कौन सा व्यक्ति रख सकता है। तो देखिए जो व्यक्ति समृद्धवान होता है, अब समृद्धि से धन से जोड़कर नहीं देखा जाता है, वो ज्ञान में समृद्धवान हो, वो स्वास्थ्य में समृद्धवान हो, वो चातुरता में यानी कि उसके अंदर वाक्पटुता हो, यानी कि वो बोलने में निपुण हो, वो शरीर से स्वस्थ हो, अंग भंग ना हो, ऐसे व्यक्ति से नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। योग्य विद्वान पुरोहित से भी नामकरण संस्कार आप करवा सकते हैं। और माता पिता भी नामकरण संस्कार यानी कि पहली बार माता पिता भी बच्चे का नाम रख सकते हैं। बच्चे की बुआ भी नामकरण संस्कार कर सकती है, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे अच्छा होता है कि माता पिता ही अपने बच्चे का नाम रखें तो अच्छा होता है। नाम पहली बार जब लिया जाता है तो पुरोहित उसे बताते हैं और बच्चे के कान में धीरे से प्यार से बोला जाता है। तेज आवाज में चिल्लाकर बच्चे के कान में नाम नहीं बुलाया जाता है। सभी परिवार के मेंबर धीरे धीरे कान में वही शब्द बोलते हैं। इस तरह से नामकरण संस्कार की एक विधि होती है, एक रस्म होती है। दूसरी अहम बात दोस्तों कि नामकरण संस्कार आप कभी भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जन्म और मृत्यु कभी भी होती है, कभी समय देख के नहीं आती है कि अभी चातुर्मास लगा है, अभी खरमास लगा है या अभी अधिक मास लगा है। इसी तरह से जन्म के 11वें दिन, 6ठे दिन आप नामकरण संस्कार करवा सकते हैं, चाहे आपका चातुर्मास हो, चाहे अधिक मास हो, कुछ भी हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक नियति समय पर होते हैं, इनमें आप बहुत लंबा हेरफेर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अन्नप्राशन, जन्म के 6वें महीने अन्नप्राशन किया जाता है। जैसे कि छठी हम 5वें या 6ठे दिन करते हैं, उसी तरह से अन्नप्राशन भी 5वें या 6ठे महीना लड़का या लड़की पे डिपेंड करता है कि कब किया जाए। उसके बाद अगर आपका बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया तो नहीं कर सकते हैं, आप उसे खिलाइए पिलाइए, वो एक अलग बात है। लेकिन अन्नप्राशन का एक शुभ मुहूर्त देखकर दिन के हिसाब से और 6वें महीने किया जाता है। दूसरी अहम बात, मतलब महिलाओं को जब बच्चा गर्भ में रहता है तो 7वें महीने, 9वें महीने
बच्चे की गोद भराई रस्म होती है। गर्भ में बच्चे का भविष्य अच्छा हो, वो अच्छे तरीके से जच्चा और बच्चा स्वस्थ इस दुनिया में आए, तो उसके लिए भी घर में सुहागिन औरतें मिलजुल कर माता की गोद भरती हैं और बड़े बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद देती हैं और उनकी गोदी में 5 प्रकार के फल, मिठाइयाँ, अलग अलग चीज़ें रखकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो उसके लिए भी आपको ये चातुर्मास खरमास देखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जब बच्चा होता है तो 11वें दिन निकासन हो जाता है, या छठी की हम बात कर ले जो मैंने आपको पहले ही बताया। इन सब चीज़ों के लिए आपको चातुर्मास या खरमास नहीं देखना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कब और कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, और कभी भी राशि का नाम से आपको बुलाने वाला नाम नहीं रखना है। और कभी भी बच्चों के बहुत सारे नाम, जैसे कि घर में अलग, स्कूल में अलग, राशि का अलग, इतना नाम ना रखिए। राशि का एक अलग शब्द निकल के आता है, उस हिसाब से उसको आप गुप्त रखें। दूसरा, आपको एक बुलाने के लिए साधारण नाम रख लेना है, वही आप स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह वही नाम। जितना नाम आपका आगे बढ़ता है, बुलाया जाता है, उतना ही आपके जीवन में शुभता आती है। यानी आप किस तरह से आप जाने जाते हैं अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, ये भी बहुत मायने रखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।